गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक छोटे से गांव में प्रवेश कर रहे हैं। ग्रामीण परिवेश, सरल लोग और दूर दूर तक हरियाली फैली हुई है। बुद्ध शांत मुद्रा में हैं और उनके पीछे शिष्य अनुशासन में चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक गरीब युवक फटे पुराने कपड़ों में खड़ा है, उसका चेहरा दुखी और निराशा से भरा हुआ है। उसकी आंखों में चिंता और परेशानी साफ दिख रही है। गरीब युवक गौतम बुद्ध के सामने खड़ा होकर हाथ जोड़ता है और दुखी स्वर में कहता है, भगवान, मैं गरीब हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है। गौतम बुद्ध युवक का हाथ पकड़कर करुणा भरी दृष्टि से देखते हैं और शांत स्वर में पूछते हैं, अगर मैं तुम्हारा ये हाथ काट दूं तो क्या तुम सहमत हो? युवक अचानक डर जाता है, उसकी आंखें चौड़ी हो जाती हैं और वह घबराकर कहता है, नहीं नहीं, ये तो मेरा हाथ है, मैं इसे कैसे दे सकता हूँ? गौतम बुद्ध युवक की आंखों की ओर देखते हुए शांत स्वर में कहते हैं, अगर मैं तुम्हारी आंखें ले लूं तो? युवक का चेहरा और भी भयभीत हो जाता है। गौतम बुद्ध मुस्कुराते हुए युवक से कहते हैं, देखो, तुम्हारे पास हाथ, पैर, आंखें, बुद्धि, विचार और जीवन है, फिर भी तुम खुद को गरीब मानते हो। युवक के चेहरे पर प्रकाश फैल जाता है, उसे पहली बार एहसास होता है कि वह वास्तव में कितना अमीर है। उसके चेहरे पर राहत और खुशी झलकती है। युवक भावुक होकर बुद्ध के चरणों में झुक जाता है और कृतज्ञता भरी आंखों से उन्हें देखता है। वह महसूस करता है कि असली धन हमारी सोच और कर्म में है। बुद्ध की अंतिम शिक्षा, जो खुद को गरीब समझता है वह कभी अमीर नहीं बन सकता। गौतम बुद्ध अंत में कहते हैं, जो खुद को गरीब समझता है वह कभी अमीर नहीं बन सकता। जो खुद को समृद्ध मानता है वही जीवन में आगे बढ़ता है।